नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आई होप आप लोगों ने वेकेशंस तो अपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अब कॉलेज में एंट्री लेने का टाइम आ चुका है, तो कॉलेज लाइफ तो बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, बट पढ़ाई भी साथ में मेंटेन करना जरूरी है। एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना जरूरी है। तो पैटर्न यदि आप समझ लोगे, जैसा मैं बता रहा हूं, आप अच्छा स्कोर करोगे। कौन से सब्जेक्ट आपके डेंजरस हो सकते हैं, पुराने पैटर्न के हिसाब से नया पैटर्न में क्या क्या चेंजेस है, सब कुछ बात करूंगा। इसीलिए वीडियो बड़ा छोटा है, बड़ी जानकारी है, और इसको लाइक और शेयर कर दो और बाकी दोस्तों में भी फैला दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहली बात, तो जो लास्ट पैटर्न था वो 2019 का पैटर्न था। तो कौन सा था बेटा? 2019 का पैटर्न। उसमें बेटा 6 यूनिट का फंडामेंटल लगता था कि भाई 6 यूनिट है, 2 यूनिट आगे इन सेम में और 4 यूनिट आगे आपके एंड सेमेस्टर में। इस बार लग रहा है भाई साहब 2024 का पैटर्न आ चुका है, नया पैटर्न। उसके अंदर 5 यूनिट के फंडामेंटल यूज होंगे, और ये हैं जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो किसी समय कई बच्चों के जैसे अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से यहां पे बंटवारा होगा। फिजिक्स होगा कई ब्रांचेस में, कई ब्रांचेस में केमिस्ट्री। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे कुछ चलेंगे। अब सर ये बता दीजिए सबसे डेंजरस सब्जेक्ट कौन से? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। जिसका मैथ्स 11 12th में अच्छा रहा होगा उसको वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट देखो इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये मिथ्स हटा दीजिए कि ये एक दिन पहले पढ़ के, पर एक दिन पहले पढ़ेंगे तो स्कोर कम आता है, ये देखा गया। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने वाला है, आपका मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने वाला है। ये 3 जो है मेजर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में कई बच्चों को फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब्जेक्ट्स को या तो आप सेल्फ स्टडी से डील करें, या फिर आप कर सकते हैं किसी कोचिंग क्लासेस का सहारा। ठीक है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो पहले आप ऐसा करो, थोड़ा सा पैटर्न और फंडामेंटल समझ लो, जो जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूं। यहां पे आप देखोगे, सो दिस इज अ CCE, जिसे हम बोलते हैं कंप्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसका मतलब है दैट इज अ CCE, जिसके अंदर यूनिट टेस्ट 12 मार्क्स का होगा, असाइनमेंट्स एंड केस स्टडी 12 मार्क्स के होंगे, एंड सेमिनार प्रेजेंटेशन, ओपन बुक टेस्ट एंड क्विजेस वगैरह समथिंग होंगे, तो वो 6 मार्क्स का होगा, जिसको यूनिट 5 के अंदर लिया जाएगा। तो टोटल 5 यूनिट आपकी यहां पे कवर हो गई। इज इट ओके? अब यदि हम इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, तो कौन सी यूनिट कितना कवर करेगा, तो वीक 1 से 4 में आपका कवर होना चाहिए, वीक 5 के अंदर ये होना चाहिए, तो वो सब बताया गया है। सो वो आप आराम से देख लेना इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि जो आपका ESE होगा। ESE मतलब आपका हो गया एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे चेंज हो चुकी है। 70 मार्क्स तो है ही, बट ये जो पेपर होगा वो सभी 5 यूनिट्स का होगा। पहले क्या हो रहा था, लास्ट की 4 यूनिट्स को प्रायोरिटी दी जा रही थी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, अब वो पांचों की पांचों पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कई सब्जेक्ट्स में तो वो 5 यूनिट नहीं बेटा, वो 6 यूनिट्स हैं जो पुरानी वाली लगती थी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं बेटा डायरेक्ट इसके सिलेबस पे। ये जो पैटर्न है वो आप बच्चे एक चीज देखना, CCE का मैंने कितना बताया आपको, 30 मार्क्स, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का मैंने आपको कितना बताया, 70 मार्क्स, टोटल 100 हो गए। अब आ जाओ बेटा टर्म वर्क पे 25। सबसे बड़ा जो फैक्टर बनने वाला है इन सेम। बहुत सारे बच्चों का ऐसा देखा गया कि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी बैकलॉग्स है। मैं चाहता हूं आप लोग स्टार्टिंग से ही उसको ध्यान रखो, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान रखो, आराम से इन सेमेस्टर में तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। अब यहां पे एक चीज चलते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें, वन ऑफ द मेजर डेंजरस सब्जेक्ट। उसके अंदर पहला जो टॉपिक आ रहा है, पहला यूनिट जो है, रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, मैक्लरन सीरीज है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है, एल हॉपिटल रूल है, एंड देन वी आर हैविंग द फुल रेंज, हाफ रेंज फोरियर सीरीज, हार्मोनिक एनालिसिस, एंड ये सब आपके आते हैं यूनिट 1 के अंदर। ये वैसा ही पैटर्न है जो बच्चे वहां पे आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, वैसा ही सेम पैटर्न। अब यार इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब आप जानते हो। टेलर सीरीज और मैक्लरन सीरीज का थोड़ा बहुत यहां पे अपग्रेडेशन हो जाता है। पूरी सीरीज आप नहीं जानते, पर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इन सभी में आपको सिग्नल्स पे काम करना पड़ता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम। आगे चल के पूरी सीरीज उसमें बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो बहुत प्यारा टॉपिक है। बेसिक्स यदि आपके डिफरेंशिएशन के अच्छे हैं, बेसिक्स यदि आपके फंडामेंटल कैसे लगाए जाते हैं, कब कौन सा अप्लाई होता है, डेफिनेटली आप इसमें अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज वेरी गुड। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट वो टॉपिक जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस रखना पड़ेगा ना, टाइम की बहुत ज्यादा यहां पे कमी देखी जाती है।
तो इसके अंदर जो है बेटा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर्स थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव एंड चेंज ऑफ ऑर्डर, एक ये। तो दो मेजर टॉपिक मैंने बता दी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ बेटा यूनिट 3 पे। तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो जैकोबियन है, बहुत ही लल्लू टॉपिक है, बहुत ही लल्लू टॉपिक है, बहुत ही बिल्कुल कचरा टॉपिक है। इस कचरे टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन से तो भाई वो दे देता है, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट है। मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने 11th एंड 12th के अंदर ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, तो इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अंडरस्टैंड द मल्टीप्लायर्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द इंजीनियरिंग। ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, थोड़ा सा आपको इसमें एज अ इंजीनियरिंग लेवल पे चीजें पढ़नी पड़ती है। अब आते हैं बेटा वन ऑफ द इजिएस्ट और बोल सकते हो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सब्जेक्ट ऑल्सो, टॉपिक ऑल्सो। कौन सा? मैट्राइसिस। मैट्राइसिस आपने पढ़े यहाँ ऑलरेडी, बट यहां पे थोड़ा सा क्या है, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी रैंक पे बात होती है, और उसके जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो बड़े यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। लीनियर इक्वेशन दे दिया, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, सॉरी 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इस तरीके से बहुत सारे फंडामेंटल बनते हैं। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे देता, फिर आपको बोलता है कि डिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंसी है, उसकी रैंक क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे टॉपिक बनते हैं। तो जो आपने मैट्राइसिस वहां पे पढ़ के रखा है, उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला जाता है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केले हैमिल्टन, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस आफ्टर द आइगन वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज किया जाता है बेटा। डायगोनाइजेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इवन ये, तो इनमें से यदि मैं बात करूं तो केले हैमिल्टन पे बहुत सारे क्वेश्चन, डायगोनलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे रिपीटेटिव वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो ये हो गए भैया आपके 5, टोटल 5 चैप्टर, 6 की आदत है पर टोटल हो गए भैया 5 चैप्टर। अब आपको कौन सी बुक लेनी है? देखो बुक से करोगे ना, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हो, पर देखो एसपीपीयू का एक पैटर्न है कि वो जो रेगुलर क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप एक डिकोड करके बुक है वो आप परचेज कर सकते हो। इवन हमारे जो लेक्चर्स है, मैं यूट्यूब पे यार फ्री लेक्चर्स देता हूं, कहीं पे आपको और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, तो भाई ऑफलाइन में तो हम चार्जेस पे करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस जो अभी हमारी क्लासेस में चल रही हैं, वो आप कर सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ के जस्ट पास में है, बैक गेट में है, और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे आप हमसे आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आपका फिजिक्स का है और बहुत बेसिक टॉपिक है, यदि आप कहोगे तो फिजिक्स के मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपको मैं ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। नेक्स्ट, ऐसे सिमिलरली यू आर हैविंग द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब आते हैं, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड्स, फिर आपके कौन से हो गए लॉजिक गेट्स वगैरह, ठीक है। तो बेसिक्स हैं, सेंसर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हो गए, ये सब टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पे, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, जिसके अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। डीसी सर्किट हो गया, एलिमेंट्री कंसेप्ट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फिजिक्स 12th में आपने पढ़ा है बेटा। एसी फंडामेंटल पढ़ा है, एसी सर्किट पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल मशीन को बस थोड़ा सा अलग से आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जो मैं फ्री लेक्चर्स के थ्रू आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब आते हैं भाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मेजर सब्जेक्ट, इसके लिंक भी दे दूंगा। मैं आपको मैथ्स एंड ग्राफिक्स ऑफलाइन सेंटर पे दोनों पढ़ाता हूं। आपको लगे कि मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच कर रही है और मैं आपको नैया पार लगा सकता हूं, सो यू कैन ज्वाइन फॉर दीज सब्जेक्ट्स। फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग क्यों करने की जरूरत है? कोई भी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन डैम्स वगैरह का हो रहा है, जो भी है, तो उसके लिए डिजाइनिंग बनानी जरूरी है। घर बनवाने के पहले भी डिजाइनिंग बनवाते हैं, तो यही सब प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, इन सब फंडामेंटल को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, यदि हम लोग बात करें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, कोई भी प्लेन है तो उस पे उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, उसकी परछाई कैसे बनेगी, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो प्लेन में सर्कल भी हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, उनको अलग अलग एंगल पे टिल्ट करेंगे तो उसकी इमेज कैसे दिखेगी और प्रॉपर बनानी है विद द डायमेंशंस, ठीक है। इंजीनियरिंग कर्व्स, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको कुछ चीज़ें रटी रटाई यहाँ पे मिलेंगी और थोड़ा सा भी यदि फॉर्मेशन कर लिया, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिया, आपका अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट, यदि बात करें ऑर्थोग्राफिक इमेजिनेशन पे, पूरा है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देखा और उसको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू में आपको कैसा दिखेगा उस पर काम किया जाता है। यहाँ पे आइसोमेट्रिक मतलब आपको 2 डायमेंशनल इमेज दे दी,
उसके हिसाब से आप बताओ कि भाई 3 डायमेंशन क्या बन सकता है। तो थोड़ा सा वन ऑफ द टफर सेक्शन चल जाता है, बट ईजी है, मतलब उतना भी नहीं है। आप आराम से यदि रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं। तो सर आपकी ऑफलाइन क्लास में कैसे ज्वाइन करें? यूट्यूब में तो जो आप वीडियो के कमेंट में डालोगे मैं वो फ्री लेक्चर्स आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। ऑफलाइन में आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होता है। सो मैं आपके बैचेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं कल से। आप यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो भारतीय विद्यापीठ बैक गेट के पास आइए, वहां पे जस्ट 100 मीटर की दूरी पे मेंटर क्लासेस की लोकेशन है, और वहां पे आप लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप हमसे आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। जितने भी बच्चे प्रीवियसली पढ़ के रखे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने, और आगे भी आप जैसे जुड़ेंगे तो वैसे आप भी स्कोर करते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फंडामेंटल्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद मेंटर क्लासेस पुणे। थैंक यू सो मच।